गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 7 बज गए हैं और आज हो गया संडे। तो मैं घर के काम कर रही थी। मैं आजकल क्या यहाँ आके मैं जल्दी उठ ही जाती हूँ। मायके में भी जल्दी उठ जाती हूँ 6 बजे के आसपास। और कल क्या हुआ, रात को नोनी की नींद खुल गई, बहुत देर तक वो सोया ही नहीं, तो वो अभी आराम से सो रहा है। अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी उसको, नहीं तो फिर वो दिन में ना लंच करने के बाद फिर वो सोता नहीं है जल्दी। तो मैंने झाड़ू लगा दिया सब जगह। कारपेट, ये वाला कारपेट है ना बहुत हैवी होता है, इसको हम नहीं उठाते, बस इसको हल्का सा ऊपर से झाड़ देते हैं, थोड़ा सा साइड से मोड़ मोड़ के लगा देते हैं झाड़ू। और आजकल तो वैसे भी ये गंदा होता नहीं है। नोनी और मैं इस वाले हॉल में बहुत कम आते हैं, बैठते हैं तो उधर ही मम्मी पापा वाले रूम में बैठते हैं। यहाँ हम लोग ज़्यादा आते नहीं है, खाना वाना भी वहीं खाते हैं, तो ये गंदा होता ही नहीं है। तो ये वाला कारपेट भी इसी तरह से क्लीन कर लिया, झाड़ू पोछा हो गया है। और डस्टिंग भी मैंने कर लिया है। डस्टिंग मैं डेली नहीं करती हूँ, तीसरे दिन या चौथे दिन करती हूँ, क्योंकि उतनी धूल मिट्टी होती नहीं अंदर। तो सोफ़े कवर वगैरह अच्छे से झाड़ के मैंने बिछा दिए हैं। अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मम्मी ऊपर मंदिर की सफाई, नहा धो के ना मम्मी मंदिर में चली जाती है। मंदिर की सफाई, झाड़ू पोछा, ये सब वो मम्मी खुद ही कर लेती हैं ऊपर। तो हमारा क्या ना, बिना नए मंदिर में हम लोग जा नहीं सकते, तो इसलिए ऊपर का सारा काम मम्मी देख लेती है। अभी इन्होंने तो सो रहा है, मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। पापा दूध लेने गए हैं डेयरी से, तो वो दूध लेके आएंगे, उसके बाद मैं चाय वाय बनाती हूँ। दूध तो वैसे भी कल का बचा हुआ है। तो लास्ट ब्लॉग आपने देख लिया था, हमारी कार जो है इंदौर पहुंच गई है, मतलब सॉरी इंदौर ही आ रहा है मेरे दिमाग में। हमारी कार जो है इंदौर से बरेली पहुंच गई थी। लेकिन एक चीज़ क्या किया ना उन लोगों ने, जब भी हम लोग कार इस तरह से वो करवाते हैं ट्रांसपोर्ट, कुछ ना कुछ गड़बड़ी वो ज़रूर करते हैं। लास्ट टाइम देहरादून से जब इम्पोर्ट करवाई थी, तब एक बैटरी उन्होंने चुरा ली थी, और चार्जर, कार में जो चार्जर लगे होते हैं वो उन्होंने चुरा लिया था। और इस बार जो है हमारे गणपति जी है ना, छोटे से गणपति जी आपने देखे होंगे, हमारी कार में फ्रंट में लगे हुए थे, वो एक्चुअली निकल गए थे, उसका गम निकल गया था नीचे से, तो हमने वो उसके ड्रॉर के अंदर डाला था। वो गणपति जी नहीं मिल रहे हैं, वो गुम कर दिए या फिर उन्होंने चोरी कर लिए, जो भी हुआ। और उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो गणपति जी बहुत प्यारे थे। जब हमने पहली कार ली थी, तब से वो गणपति जी हमारे साथ थे, और अब वो उन्होंने चोरी कर लिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है। बहुत प्यारे थे। रहता है ना, किसी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वो गणपति जी की मूर्ति बहुत अच्छी थी। चलिए बातें बहुत हो गई है, मैं काम करती हूँ, चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर मुझे मॉप भी करना है। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे नोनी के ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही हूँ दलिया। वैसे उसके लिए दलिया, खीर, ये सारी चीज़ें आजकल कम ही बनती है, क्योंकि जो हम खाते हैं नोनी भी वही खा लेता है, अलग से उसके लिए कुछ बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन आज ना ब्रेकफास्ट में हमारे लिए भिंडी की वो करेले थे एक्चुअली, तो मैंने सोचा उसके लिए अलग से बना देते। हाय बोलो बेटा, से हाय। हाय, क्या खा रहे हो आप पहले बताओ, सबको दिखाओ क्या खा रहे हो। नोनी खा रहा है प्रसाद। किसी ने मंदिर से दिया था ना, वो वाला प्रसाद खा रहा है सुबह सुबह। ये देखो, नोनी तो खुद खा लेता है आजकल, खाता कम है, गिराता ज़्यादा है। अभी मैंने भी खाया ना, तो मुझे देख के खा रहा है ये, और बड़ा टेस्टी होता है ये वाला प्रसाद, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सूजी भून के बनाते हैं ना ये वाला। फाइनली गिरा भी दिया आपने। तो इसका दलिया बन गया है, और हमारा भी नाश्ता बन गया। हम लोग नाश्ता करते हैं, 8:30 होने वाला है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद मुझे शावर लेना। आजकल पहले नहाने का टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि झाड़ू पोछा करो, इतनी सेटिंग हो जाती है, मैं उसके बाद ही नहाती हूँ। पहले नहाने का कोई फायदा नहीं होता है, तो इसलिए बर्तन किचन करूँगी, उसके बाद नहाऊंगी। नोनी नीचे प्रसाद गिर गया, कुछ मत करो। से हाई टू एवरीवन। इधर देखो, ऊपर देखो। हाय। तो नोनी के पापा आने वाले हैं नोनी को लेने के लिए, है ना। फिर नोनी कहाँ जाएगा? इंदौर। नोनी को लगता है अभी भी इंदौर ही जाएंगे। अब हम जाएंगे बेटा बरेली। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, और यहाँ पे मैं किचन क्लीन करूँगी। तो बर्तन वगैरह भी वॉश करने थे, लेकिन ना उससे पहले मुझे कुकटॉप और ये सारी चीज़ें क्लीन करनी थी। सामने की जो टाइल्स हैं बहुत ज़्यादा चिकनाई जम जाती है, तो यहाँ से सारे बर्तन जो भी हैंग किए हुए थे मम्मी ने, ये सारे हटा के एक बार स्क्रब करके टाइल्स मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। और इसके अलावा स्टोव भी मैं अच्छे से सोप लगा के क्लीन करूँगी। इस तरह से बीच बीच में क्लीनिंग करते रहो, तो बहुत सारी चिकनाई एक साथ में नहीं जमती है। तो बस हार्डली 10 to 15 मिनट्स मुझे ये काम करने में लगे। उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। इस बीच नोनी जो है दादा दादी के साथ खेल लेता है, तो आज वॉकर से खेलना है। हाय नोनी, अब नोनी छोटा बेबी बन गया। तो सारा क्लीनिंग वगैरह तो हो गया है, और मैंने कर्टेन लगा दी। सुबह सुबह धूप अंदर आती है तो गर्मी होती है। और
आप देख भी सकते हो कितनी तेज़ धूप है। चूल्हे पे बर्तन यहाँ पे रख दिए हैं, जल्दी सूख जाएंगे। तो एट लास्ट मैंने नहा लिया था और साथ ही मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे। नोनी के अपने एक ही साथ वॉश कर लेती हूँ। बार बार छत में आना ना बहुत मुश्किल लगता है आजकल, इतनी तेज़ धूप हो रही है, निकला ही नहीं जा रहा है, कोई नहीं निकलता है आजकल बाहर। कभी इस गर्मी से राहत मिलेगी, मैं प्रे करूँगी जल्दी से गर्मी थोड़ी कम हो जाए। 10:30 बज रहे हैं अभी और मैंने सारे काम कम्प्लीट कर लिए, नहा लिया और आज हेयर वॉश किया, तो कपड़े भी धूप में डाल दिए। और ये गेहूँ कल धोए थे, तो 1-2 दिन इनको अच्छे से सुखाएंगे, कल भी सुखाएंगे, उसके बाद देंगे फिर इसको चक्की में पीसने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे गेहूँ लेके रख लिया ना मम्मी लोग ने, तो पूरा 1 साल तक तो चल ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो जब भी आटा ख़त्म होने वाला होता है हम इसी तरह से गेहूँ वॉश करके सुखा लेते हैं और फिर पहले उसको भिसवा के रख लेते हैं। और अभी इतनी तेज़ धूप है, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं दिख रहा है। अब अंदर जाते हैं। कुछ प्लांट्स यहाँ पर भी रखे हुए हमने, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और एलोवेरा देखो कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे है तुलसी जिसकी हम पूजा करते हैं। तो इसके बाद वापस से मैं अपने काम में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे पापा जो है मार्केट से सब्ज़ी ले आए थे, यहाँ पे आलू और अरबी वगैरह लाए थे, इनको निकाल दूँगी अपनी जगह पे, स्टोर करूँगी और उसके बाद करेंगे लंच की तैयारी। सुबह का काम करते ही बस थोड़ी देर बैठने को मिलता है, उसके बाद तो फिर लंच वगैरह बनाना होता है। तो सुबह से दोपहर तक तो पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन अच्छा भी है, थोड़ा सा माइंड बिज़ी रहता है, हम बिज़ी रहते हैं तो अच्छा लगता है। और नोनी तो काफ़ी मस्ती करता है, दादू दादी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम उसका स्पेंड हो जाता है और खेलता भी है, कभी घूम लेता है तो अच्छा रहता है, उसका भी माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो इस बीच यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही थी, तो लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ झोली और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ मूली के पत्तों की सब्ज़ी। मूली के पत्ते थोड़े से लेफ़्ट ओवर रह गए थे, मैंने सोचा इसकी भुजिया बना देते हैं, नहीं तो फिर ये सूख जाएंगे। तो खाना चढ़ा के फिर मैं बरामदे में आ गई थी, नोनी बाहर बैठ के खेल रहा था, तो दादू दादी के साथ खेल रहा था। अभी मम्मी ऊपर छत में गई थी, तो इस बीच नोनी जो है ये क्लॉथ क्लिप के साथ बहुत अच्छे से खेलता है, तो बस उसको साथ ही में यहाँ पे बनाना भी खिला दूँगी। फ्रूट्स वगैरह खाने में या फिर खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करता है, उसको खुद से दोना खाने के लिए वो कभी भी नहीं खाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि खेलते खेलते थोड़ा सा वो खा ले एटलीस्ट। और यहाँ पे लंच भी हमारा बन गया था, झोली चावल रोटी सब्ज़ी। कौन सा लाई नोनी मम्मा? यार मॉल से लाई? अच्छा पहनो, फिर पहनो, कपड़े तो पहनते नहीं हो, कपड़े लाने का क्या फ़ायदा होता है, मैं लाऊंगी नहीं अब से। मम्मा लाई नोनी पकड़ेगा यहाँ से, मम्मा पकड़ेगी, हम जाएंगे छत में। गेहूँ हमने सुखाए थे तो वो उठाएंगे, चलो। यस, आपकी तरफ इसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। सूप कहते हैं आई थिंक, हमारे यहाँ सुप्पा कहते हैं। क्या है नोनी? है छुपा। चलो, तो यहाँ पे मम्मी और मैं गेहूँ उठाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन नोनी आ गया था यहाँ पे, वो काम को बिल्कुल करने ही नहीं देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। गेहूँ ना पकड़ पकड़ के वो फैला रहा था, फिर जब गेहूँ बिखर जाते हैं छत में तो उनको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नोनी कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद करता है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। मम्मी उसको देख रही थी, मैंने उसको डांटा ना, तो मतलब गेहूँ पकड़ने से मना किया, तो इस तरह के टेंट्रम्स दिखा रहा था। कभी कभी तो पता नहीं बहुत ज़्यादा ही जिद करता है, तो उसको ना गेहूँ पकड़ के फैलाने थे, लेकिन हम नहीं करने दे रहे थे, तो इस तरह के टेंट्रम्स कर रहा था। अभी ना शाम के 6 बजने वाला है, मैं आइसक्रीम लेके आई हूँ हम सबके लिए, चोकोबार। नोनी तो सारे कपड़े गंदे करता है, तो अच्छी लगती है खाने में कभी कभी ना। मैं एक्चुअली मोमो चाउमीन लेने गई थी अपने लिए, क्योंकि कुछ दिनों में हम बरेली चले जाएंगे, वहाँ यहाँ के जैसा नहीं मिलेगा ना, लेकिन फिर मिला ही नहीं, आज संडे था तो शॉप बंद थी। फिर हम लोग चोकोबार लेके आए अभी। और आज इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से ना मतलब इतनी वीकनेस सी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है और हेड के अंदर ज़्यादा हो रहा है। बाहर तो अभी चलो ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, अंदर बहुत गर्मी हो रही है। और आज डिनर में बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी, वो मैंने रख दी है बनने के लिए। तो अभी इवनिंग टाइम है, हम लोग बैठ के टीवी देख रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे ओथ सेरेमनी आ रही थी आई थिंक पीएम की, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे थे। और शॉप से मैं कुछ क्रैक्स वगैरह भी ले आई थी खाने के लिए, नोनी को भी दे दिया था थोड़ा सा, और मम्मी ने और मैंने भी इंजॉय किया। और उसके बाद जो है सारे काम करके थोड़ी देर में छत में आई थी, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे ना, बहुत अच्छी हवा चल रही थी शाम के टाइम पे। अरे नोनी गुड मॉर्निंग। नोनी को सुबह सुबह वॉकर में बैठना है।
तो इन्होंने को सुबह सुबह वॉकर मिल गया था, वो वॉकर के साथ बिज़ी हो गया था और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही झाड़ू पोछा करके मैंने क्लीनिंग कंप्लीट की और अभी बाद में ना मुझे डस्टिंग भी करनी थी। आज डस्टिंग वाला डे था, लेकिन मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। टाइम से काम करते करते भूख भी लग जाती है, तो टाइम से नाश्ता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आज मैंने ना मतलब आलू स्टफ्ड ब्रेड बना रही हूँ मैं। पापा को ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। पापा ब्रेड ले आए थे सुबह सुबह, फ्रेश थी, तो आलू बॉईल करके स्टफिंग तैयार कर दी थी। इसमें लगाने के लिए चटनी नहीं थी, लेकिन बिना चटनी के भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। हमने टोमेटो केचप के साथ खाया और साथ में हमने चाय ले ली थी। नोनी को तो एकदम सिंपल ही दे दिया था मैंने। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए हैं। सारे काम कंप्लीट करके मैं नोनी को लेके गई थी शॉप में और वहाँ से लेके आई हूँ फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। तो आज मैं लेके आई हूँ बनाना। नोनी हाय बोलो। हाय। 6 बनाना लेके आई हूँ मैं और उसके अलावा पपाया। गर्मी के सीज़न में पपाया अच्छा होता है, अच्छा लगता है ब्लैक सॉल्ट डाल के। और इसके अलावा मैं लेके आई हूँ इस बार मैंगो, इनका पहला मैंगो फ्रूट। तो एक्चुअली ना मम्मी गई है हॉस्पिटल होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाने के लिए। उनका बीपी रोज ही लो हो जा रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा होम्योपैथी को भी दिखा लो एक बार। तो मम्मी वहाँ गई है और पापा गए हैं गाँव, मंदिर में पूजा है, तो पापा शाम तक ही आएंगे। तो खाना वाना हम दोनों के लिए, मतलब मम्मी मेरे लिए, हम तीनों के लिए बनाना है। बेटा अभी इसको पानी में डिप करेंगे। फिर जो है मैंने सोचा फ्रूट्स ही हैं तो लेके आती हूँ, घर के पास में शॉप है। तो अभी मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। इसके पहले बस थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह कट करके इसको खिला देती हूँ नोनी को। और सारे काम तो हो गए, बाहर निकला नहीं जा रहा है बिल्कुल, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी तेज़ गर्मी। अभी फ्रूट्स नहीं थे ना बिल्कुल भी, तो इसलिए फिर जाना पड़ा मजबूरी में। अदरवाइज़ इतनी तेज़ गर्मी में तो कौन निकलेगा। यहाँ का टेम्परेचर भी आजकल 34, 35 ऐसे चल रहा है। बीच में 3-4 दिन जब बारिश हुई थी ना, बहुत अच्छा हुआ था यहाँ का वेदर, लेकिन अब फिर से गर्मी होने लगी है। तो चलिए व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और लंच वगैरह बनाती हूँ पहले फ्रूट्स। तो इसके बाद ना मैं लंच बनाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन नोनी मुझे कुछ भी काम नहीं करने दे रहा था। वो बार बार बाहर भाग जा रहा था। और नीचे कनेक्शन वाला पानी है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, तो पानी भी आ गया था। तो जब पानी आता है तो भर के लाना पड़ता है जार में, तो वो भी मैं भर के ले आई थी। और अभी फिर लंच बनाने में लेट हो जाता, तो मैं जल्दी से यहाँ पे लंच बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अभी 12 बजने वाले हैं और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने खीरे का रायता बना दिया है यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे चावल सोख करके रख देती हूँ। आज मैं मटर पुलाव बनाने वाली हूँ। फ्रोजन मटर लेके आए थे पापा, और नोनी को मैंने यहाँ पे बिठाया क्योंकि ये मुझे कुछ काम नहीं करने दे रहा था। और दूसरी चीज़, ये टीवी वगैरह भी कम ही देखता है तो सिर्फ मोटू पतलू। अभी वो आ नहीं रहा है टीवी में, तो मोबाइल में इसको देना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। अब इसका मोबाइल जो है ना, मैंने पूरा 100% कट कर दिया है। मैं उसको देती ही नहीं हूँ हाथ में मोबाइल। बच्चे को मोबाइल देने से अच्छा है मैं परेशान हो लूँ या मुझे परेशान करे, थोड़ा सा खेल ले, शैतानी कर ले, शरारतें कर ले, लेकिन मुझे मोबाइल देना बिल्कुल मंजूर नहीं है बच्चों को खासकर। क्योंकि मोबाइल दे लो उसके बाद हमें तो आराम मिल जाता है, लेकिन जब मोबाइल छीनते हैं ना बच्चों से, वो साइड इफ़ेक्ट जो है ना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे बच्चों को टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं मतलब इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं रहती कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दो फिर काम करो। तो ये खेल रहा है आराम से बैठ के, तो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ तब तक। और बनाएंगे बढ़िया सा मटर पुलाव, बहुत टाइम के बाद। यहाँ बनाया नहीं था मैंने, तो आज मम्मी और मैं अकेले हैं ना, तो इसलिए मैं सोचा बना लेते हैं, मौका में। तो मैंने नोनी को मैंगो कट करके दे दिया था, और ये मीठा वाला था, मतलब सीज़न का पहला आम, जो कि अच्छा हो रहा था और काफ़ी टेस्टी हो रहा था, मुझे भी पसंद आया। इससे पहले जो मेरे भैया लेके आया था ना, वो बहुत ज़्यादा खट्टा सा लग रहा था, उसका हमने मैंगो शेक बना लिया था, लेकिन ये तो ऐसे ही खाने में अच्छा हो रहा था। अब जो है प्रॉपर आम आने लगे हैं यहाँ पे, तो नोनी को मैंने मैंगो में के साथ बिजी कर दिया था, और मैं यहाँ पे मटर पुलाव बनाना स्टार्ट कर। मम्मी आ गई हॉस्पिटल से और नोनी भाग गया, उनकी आवाज़ सुनते नीचे। मम्मी ये नीचे आ गया, चलने वाली धूप हो रही हो, और भाग गया नोनी ऐसे कपड़ों में बाहर। और अभी नोनी ने क्या किया, हरी मिर्ची से खेल रहा था और उसने अपनी आंखों में लगा दी दोनों हाथ। उसकी आंख में जो मिर्ची लगी है ना, अभी मैं बता नहीं सकती आपको। तो कभी कभी वो ऐसे काम कर देता है। और वो दादी के पास भाग गया है नीचे, गेट खोलने की आवाज़ आ जाती है ना नीचे से, तो वो भाग गया अब। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं। मैंने अपने बाल दोबारा से बनाए, क्योंकि इधर से सब जगह से निकल जाते हैं। डिनर के लिए मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, और हमारा नोनी अभी सो के उठा है। हाय,
ये सोता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है आजकल इसको। स्टोरी, एक दिन मैंने इसको स्टोरी सुनाई, तब से इसको स्टोरी सुनने की हैबिट लग गई है। बार बार ये कहता है स्टोरी सुनाओ, और ये सोता ही नहीं है। खेलते खेलते बातें करते करते खुद ही सो गया, मैं तो पलट के सो गई। मतलब 2:45 बजा दिए थे इसने सोते सोते, और फिर मेरा सोने का टाइम निकल जाता है ना ऐसे, तो मुझे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे नींद आती है। यहाँ मैं सो ही नहीं पाती हूँ अच्छे से। मायके में बहुत आराम से सोती थी 1-2 घंटा। यहाँ का टाइमिंग थोड़ा सा अलग है, तो इस वजह से अभी मम्मी जो है ऊपर छत में गई हैं गेहूँ उठाने के लिए। मैं भी जाऊँगी उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन नोनी यहाँ पे सोया था ना, अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी इस वजह से। और पापा तो मंदिर से अभी आए नहीं है गाँव से, अब आने वाले होंगे। 7 बज रहे हैं अभी, और मैं आई हूँ अंदर वाले रूम में। इस वाले रूम में इतनी गर्मी होती है ना, तो अभी नोनी और मम्मी जो हैं छत में गए हैं, और मुझे बस आटा गूंथना है। तो मुझे अब वीडियो की एडिटिंग करने के लिए जाना है, तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे आपको काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।